झारखंड में छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है। इन छात्रों की मांग आखिर क्या है और सरकार से ऐसा क्या सवाल पूछा जा रहा है जिसने इस आंदोलन को इतना बड़ा बना दिया। आज इसी वीडियो में हम देखेंगे कि जमीन पर क्या हो रहा है, छात्रों की असली मांग क्या है और इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। सरकार नहीं मानेगी तो ये चादर कफन में भी बदल जाएगा तो हम उसको भी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इस आंदोलन को समझने के लिए पहले उस वीडियो को ध्यान से देखना जरूरी है जो इस पूरे मामले की तस्वीर सामने रखता है। आपने वीडियो में जो तस्वीरें देखीं वो इस आंदोलन की जमीनी स्थिति को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। लेकिन असली सवाल है, छात्र आखिर मांग क्या रहे हैं। किसी भी आंदोलन को समझने के लिए सिर्फ भीड़ देखना काफी नहीं होता। हमें यह समझना होगा कि छात्रों की मांग क्या है और वे किस बात को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। इस वीडियो में हमें प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिखाई देती हैं, लेकिन किसी भी दावे को सच मानने से पहले उसके पीछे की पूरी जानकारी समझना जरूरी है। लेकिन तस्वीरों से आगे बढ़कर हमें यह भी देखना होगा कि छात्रों और प्रशासन के बीच असल विवाद क्या है और इस आंदोलन का अगला कदम क्या हो सकता है। जब छात्र बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरते हैं तो सिर्फ उनकी आवाज नहीं बल्कि उनकी समस्याओं को समझना भी जरूरी हो जाता है। आखिर उनकी मांगों का समाधान क्या है। नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। रीना जसरोटिया, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। यही बैठ के रहूंगी, मैं नहीं उठूंगी। हिम्मत है तो उठाइए। इस आंदोलन की सबसे अहम बात यही है कि छात्रों की आवाज को सिर्फ भीड़ के रूप में नहीं बल्कि उनकी मांगों और सवालों के रूप में समझा जाए। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल यह है कि उनकी मांगों पर बातचीत कब और किस तरह होगी। अब एक बार फिर उस ग्राउंड वीडियो पर नजर डालते हैं, क्योंकि वहां दिखाई दे रही तस्वीरें इस पूरे मामले को समझने में अहम भूमिका निभाती हैं। चावल फ्री में बांट दो, पैसा फ्री में बांट दो, लेकिन शिक्षा मत दो। वो अनपढ़ रहेगा तब आपकी गुलामी करेगा, वो अनपढ़ रहेगा तब आपकी गुलामी करेगा, आपके तलवे चाटेगा, आपको वोट देगा, एक पेट खाने के लिए आपको वोट देगा। आप सांडा के एरिया में जाकर के देखिए, बच्चों को सुबह में हड़िया पिला करके सुला दिया जाता है, नशा दे दिया जाता है ताकि वो दिन में खाना ना मांगे। ये हालत इस दिसोमगुरी ने इस राज्य को कितने प्रेम से बनाया। एक झारखंडी, आप इसके क्षेत्र को घूमते होंगे तो देखते होंगे कितना सुंदर हमारा झारखंड है, लेकिन इस राज्य की सरकार ने यहाँ के युवाओं को के कलम को अपंग करके आज इनको जो है इस रोड पे ला करके, हम लाइब्रेरी के छात्र हैं भैया, हमें वहाँ 12 घंटे 14 घंटे बैठने में बहुत मजा आता है, क्योंकि हम किताब को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करते हैं और उससे लड़ते हैं हर दिन। लेकिन ये राज्य सरकार से कैसे लड़े जिसके पास ये बंदूकधारी पुलिस है, ये लाठीधारी पुलिस है, आंसू गैस के गोले के साथ पुलिस है, हम कैसे इससे लड़े। ग्राउंड पर दिखाई दे रही इन तस्वीरों से एक बात साफ है, यह मुद्दा छात्रों के लिए गंभीर है। लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें दोनों पक्षों की बात समझनी होगी। किसी भी छात्र आंदोलन को समझने के लिए सिर्फ प्रदर्शन की तस्वीरें देखना काफी नहीं है। छात्रों की मांग, प्रशासन का पक्ष और अब तक हुई बातचीत, तीनों को समझना जरूरी है। लाठीचार्ज यहाँ पे छात्रों को दबाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, पर हम बता देते हैं छात्रों को आप नहीं दबा सकते। मैं यहीं बैठे रहूंगी जब तक छात्रों की मांग पूरी नहीं होगी, मैं यहीं अड़िंग रहूंगी। अगर आप में हिम्मत है तो हमें झुका के दिखाइए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बातचीत के जरिए इस विवाद का समाधान निकाला जा सकता है? क्योंकि किसी भी आंदोलन का सबसे बेहतर रास्ता शांतिपूर्ण संवाद और समाधान ही होता है। इस पूरे मामले में सबसे जरूरी बात यही है कि छात्रों की आवाज सुनी जाए, तथ्यों की जांच हो और समाधान बातचीत के जरिए निकले। यही लोकतांत्रिक रास्ता है। अब आपकी बारी है। झारखंड के इस छात्र आंदोलन को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या छात्रों की मांगों पर बातचीत होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।